और मैं एक अराजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन देश के बारे में मैं चिंतन करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक लोकल बॉडी को उठा के टिकट देना बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। अब डर नहीं लगता दीदी, अब हम सीधा थाने चले जाते हैं। किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और जितनी पार्टियां सब चोर हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के आने से बढ़ा है, पहले भी कांग्रेस के समय में भी बहुत महंगाई थी। डेवलपमेंट ने गाजियाबाद को सब लोग कहते थे चोरों का गढ़, अब इतनी से लेके और थाने चौकी से लेके मतलब ये अदमाशी बदमाशी ये सारी सब खत्म है। ये जीत के रूप में 400 पार का जो नारा है बिल्कुल सही नारा है और यही होने जा रहा है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद शहर में। आज गाजियाबाद शहर में आना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां से अतुल गर्ग जो यहां के विधानसभा के सदस्य थे, जो यहां के विधायक थे, उनको टिकट दे दिया गया है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। यानी कि पार्टी ने भरोसा जताया है गाजियाबाद के विधायक पर कि जी आप जाइए, चुनाव लड़िए और सांसद बनके आइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं गाजियाबाद के, उनसे बात की जाए कि आखिर ये कैसा फैसला है और आगामी चुनाव को लेकर वो किस तरफ जाने वाले हैं, कौन सी पार्टी का पलड़ा यहाँ से भारी रहने वाला है। आपको बता दें कि पिछली 2 योजनाओं से लगातार जनरल वीके सिंह बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ से जीते थे। लगातार दोनों योजनाओं में 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो यहां से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया और जो उम्मीदवार बनाया गया वो बनाया गया अतुल गर्ग को। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और इनका रुझान जानते हैं कि आखिर ये कैसा फैसला है और ये किसको वोट देने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब की बार नारा 400 पार। 400। तो देखिए, जो आपका जो वर्तमान सांसद थे, यहाँ के सिटिंग सांसद, उनका टिकट काट करके अतुल गर्ग को यहाँ से टिकट दिया गया है, तो ये आपके हिसाब से कैसा फैसला है? सब बढ़िया है। तो पार्टी जिसको जो है जिता चाहेगी उसको जो लड़ाएगी, नई जनरेशन के साथ जो है देश का विकास और मोदी जी और सब उसके संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सब युवा उत्साहित है। और मेरे पार्षद भाई ओम प्रकाश जी बोलेंगे। तो आप तो बीजेपी के आदमी हैं। जी, बीजेपी का। तो क्या विचार रखते हैं आपके? कैसा हुआ, कैसा रुझान कैसा है आसपास के इलाकों में? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। पहले जनरल वीके सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। पार्टी का निर्णय जो है, केंद्र ने जो निर्णय लिया बहुत बढ़िया लिया। हमारे यहाँ पे बहुत दिन से मांग रही है कि हमारे क्षेत्रीय सांसद होना चाहिए। अब की बार अतुल गर्ग जी को पार्टी ने टिकट दिया, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का पूरी गाजियाबाद की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो आपके हिसाब से क्यों टिकट काट दिया होगा? काम बढ़िया नहीं था उनका? काम बढ़िया था। जनरल वीके सिंह का काम बढ़िया था, नाम बढ़िया था, उच्च कोटि के व्यक्ति थे, लेकिन परिवर्तन एक काल चक्र होता है। उन्हें और किसी अच्छे पद पे देश में दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ी मांग थी कि अतुल गर्ग जी को यहाँ टिकट दिया जाए और लोकल के साथ में वोकल वाली नीति स्थानीय प्रत्याशी यहाँ उतारा है, इसलिए यहाँ पहले से भी ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो देखिए, इनका कहना है कि जितनी बड़ी जीत पहले हुआ करती थी उससे भी बड़ी अब की बार जीत दर्ज होगी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं एक बार कि ये क्या विचार रखती हैं। तो क्या विचार रखती हैं आगामी चुनाव को लेकर? क्या होगा इस गाजियाबाद लोकसभा में? अब की बार तो टिकट काट दिया सिटिंग सांसद का। देखिए, टिकट अगर काटा है तो शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के ही काटा होगा। हालांकि ये बीजेपी का अपना अंदरूनी जो भी मामला है, जो भी विचार है, उनका अपना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक लोकल बॉडी को उठा के टिकट देना बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। अगर ये जीतेंगे तो 800 पार सीट जाएगी। इन्होंने तो 400 पार बोला है, लेकिन ये जाएगी 800 पार। और भी हमारे साथ में महिला जी, आप बताएं, आप क्या विचार रखती हैं? आप आएगी तो बीजेपी ही। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उनके काम देख के, इतने सब काम किया है। क्या काम किया बताइए? सारे बच्चों के स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, गैस दिया है और ट्रांसपोर्ट के लिए हर जगह की फैसिलिटी है। देखो, गाजियाबाद में इतनी डेवलपमेंट ने, गाजियाबाद को सब लोग कहते थे चोरों का गढ़, अब इतनी सेफ्टी है कि कभी भी रात को आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको 2 बजे अरे विपक्ष सुनो, विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि देश में 3 गुना से ज्यादा कर्जा हो गया पिछले 10 साल में। विपक्ष ने अपने टाइम में क्या किया था? विपक्ष ने अपने टाइम में क्या किया था? पूरे जो हमारे कम से कम कई हजारों का कर्जा भारत पे चढ़ा रखा था, जो आज चुका रहा है कौन? मोदी जी चुका रहे हैं। इसलिए हमारे जो प्रिय नेता हैं वो मोदी जी हैं। गलत जानकारी, आपको कर्जा चुका नहीं रहे, 3 गुना कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर। मैं मानता हूँ विकास हुआ है, लेकिन कर्जा भी बढ़ गया है। अगर कर्जा बढ़ा है ना तो काम विकसित हुआ है, देश विकसित हुआ है, तो खर्चा कहाँ से आएगा? कुछ ना कुछ तो कर्ज चढ़ेगा ही।
तो देश विकसित हुआ। आज हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे आने को तैयार है, 2047 से पहले ही आ जाएगी। जय श्री राम, जय मोदी जी। और आपको पता ही है मोदी जी ने इतना सारा काम कर दिया है कि अब भाजपा को मोदी चेहरा दिखता है, वोटर्स को मोदी चेहरा दिखता है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, वोटर्स को मोदी चेहरा दिखता है। मोदी जी का काम घर घर तक जाता है। मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात है, मैं किसी बहुत छोटी सी कॉलोनी में गई थी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, अपनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। और मैं गई थी वहाँ, तो वो पसौंदा एक जगह है, वहाँ पे रहते थे। तो मुझे किसी ने बुलाया था, कोई दिक्कत थी, मैं गई वहाँ। महिलाएं बिल्कुल एक स्वर से कह रही थी, दीदी इतना सारा काम हुआ है जो हमें मिला है, पहले नहीं मिला था। हम मजबूत हो गए हैं। पहले हम थाने में नहीं जा सकते थे दीदी, हमें डर लगता था, अब नहीं लगता। बहुत बड़ी बात, एक ही लाइन बताऊंगी कि अब डर नहीं लगता दीदी, अब हम सीधा थाने चले जाते हैं। तो ये बातें जो हुई है ना, तो देखिए जो आम जनता है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि आप कितने सड़क बन गई और विकास कितना हो गया। उनको तो अपने रोटी पानी से मतलब है। गैस मिल गया, शौचालय मिल गई, स्वयं सेवा समूह घर घर बन गया। मैं आपको बताऊं कि वो महिलाएं मुझे बता रही थी कि प्रगति मैदान में मेरा स्टॉल लगा। दीदी प्रगति मैदान तो मैंने देखा नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। हमें आम जनता को क्या चाहिए? गैस मिल रहा है उनको घर बन गया, शौचालय बन गया, सुरक्षा मिल रही है। वो स्वयं से 10 महिलाएं जुड़ जाती हैं, स्वयं सेवा समूह बन जाता है, उनके अचार पापड़ बड़ी बिक रही है। तो वो उनको लग रहा है ना कि वो पैसे भी मिल रहे हैं मुझे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा मुद्दा, यही मुद्दा है जो जन जन तक जाता है। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से जो पीएम मोदी हैं वो कहते हैं महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा नहीं लगता इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ हुंकार भर सकता है इस बार? नहीं, देखिए भरने को उनका हक बनता है, भरेंगे, क्यों नहीं भर सकते हैं, भरेंगे, हक बनता है। पर मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे। मुझे उन काम जो हमने कर दिया है, जो मोदी जी ने काम कर दिया है। आप एक बात बताइए, महिलाओं कहते थे आप लोग, महिला शक्ति, महिला शक्ति। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने हमें बहन बना दिया, दीदी। प्रधानमंत्री जी, वो महिलाएं कह रही थी मुझे कि दीदी हम स्वयंसेवक समूह की बहनों को प्रधानमंत्री जी हमारे दीदी कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है भैया। मैं आपको एक बार भाई बोलूं तो शायद आप 10 दिनों तक याद रखोगे कि दीदी मिली थी, मुझे भाई कहा था। तो ये बातें बहुत, जो प्रधानमंत्री जी दिल तक जाते हैं, ये नहीं, इंडिया गठबंधन से ये नहीं होगा। जी, क्या नाम बताओ जी आपका? नाम सतीश चंद है। और मैं मतलब आपसे नहीं, बहुत पुराने उससे जो है अपने कैंडिडेट को देखता आ रहा हूँ, जैसे प्रचार करते आ रहे हैं। अपने जो कैंडिडेट बदले वीके सिंह जी, उनको उनकी जगह अतुल जी को लाए हैं। अतुल जी अपने पुराने विधायक हैं और बहुत बढ़िया काम इन्होंने करा है। और उन्होंने तो वीके सिंह जी को तो हमने 5 लाख वोट के अंतर से जिताया था, अब क्या इनको 8 लाख के वोट के अंतर से जिताएंगे। और इनके कार्य इतने बढ़िया है कि ये छोटे से छोटे आदमी तक की इनकी पहुँच है, समझे नहीं। हर एक आदमी का मतलब वो रखते हैं कि ध्यान किसको किसकी जरूरत है, उस तक उतनी जरूरत उसको पहुंचाते हैं, समझे। और अतुल जी, इनके पिताजी भी अपना महापौर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पे करे हैं। तो इस वजह से अब इनको पूरी बहुमत से इन्हें जिताना है। देखिए, इनकी उम्मीदें हैं कि बहुत ही बड़ी जीत इस बार होने वाली है। यहाँ पर जो माननीय सांसद जिनको टिकट मिला है, तो देखिए जो विधायक है वर्तमान में, सांसद का टिकट मिला है उनको। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या विचार रखते हैं आप गाजियाबाद सीट पर, इस बार क्या होने वाला? भाजपा बहुत ऊंचे मत से आएगी। अच्छा, हाँ जी। तो क्यों विश्वास है आपको इतना, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ऐसा है कि भाजपा का कार्य बहुत अच्छा है। किसी पार्टी का कार्य अच्छा नहीं है। और जितनी पार्टियां सब चोर हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं। और भाजपा जो है एक अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, अच्छे आदमी है। हाँ, ये नहीं, ये तो कह रहे हैं कि देखो इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, कितना बड़ा घोटाला कर दिया, देश का सबसे बड़ा घोटाला है, विपक्ष आरोप लगा रहा है ये। उसके पास कुछ है ही नहीं पे उसके पास बोलने के लिए, तो ये तो बोलेगा ही वो। अच्छा, जिसके पास में कुछ नहीं होता ना, वो यहाँ खेप लगाता है बस। तो शर्मा जी क्या विचार रखते हैं, क्या होने वाला गाजियाबाद में अब की बार? जो सिटिंग सांसद थे तो हटा दिया, टिकट काट दिया, नए वाले से क्या उम्मीद है? अतुल गर्ग जी हैं इस वक्त। और हम तो यही कहेंगे जनता से अपनी, क्या फुल बहुमत से उनको लाना है। और भाजपा सभी को मालूम है, आजकल सभी को मालूम है, सभी अपने अच्छा काम कर रही है भाजपा। साफ सफाई से लेके और थाने चौकी से लेके, मतलब ये अदमाशी बदमाशी ये सारी सब खत्म है।
देखा जाए तो भाजपा भाजपा ही है। ना भाजपा जैसी पहले सरकार थी, ना होगी और ना आगे आएगी। तो भाजपा है, भाजपा को ही लाना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए एक युवा हमारे साथ मौजूद है, मैं इनका मन टटोलने की कोशिश करता हूं कि इनके मन में क्या चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट रवि रंजन पांडे। मैं यहाँ गाजियाबाद नगर डेवलपमेंट अथॉरिटी पे पैनल पे हूँ और दिल्ली एमसीडी में भी हूँ। तो वकील साहब एक बात बताइए कि क्यों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से टिकट बदल दिया गया है, यहाँ पर अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है, जनरल वीके सिंह अच्छी खासी वोटों से जीते हर बार दोनों चुनाव में, तो क्या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि टिकट काट दिया उनका? नहीं, टिकट काटा नहीं है एक्चुअली। जो भी बीजेपी वाले हैं वो एक अच्छे, वीके सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। अब ये अतुल गर्ग को लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते थे, तो नए सांसद उनको टिकट दिया गया है इसलिए कि वो भी अच्छा काम करें और बीजेपी को बहुत भारी मतों से जिताएं, तो इसीलिए उनको दिया गया है। और काफ़ी अच्छा काम वो पहले भी कर रहे हैं, यहाँ पे पहले से भी हैं, मंत्री रहे हुए हैं, तो इसलिए उनकी पकड़ भी अच्छी काफ़ी है। लोगों में काफ़ी वो लोगों के साथ उनका जुड़ाव काफ़ी अच्छा है और इसलिए बीजेपी ने उनको इस बार टिकट दिया है गाजियाबाद से। तो इसके अलावा क्या ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जो इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो आपको पता ही है कि बीजेपी 400 से ऊपर सीट लेके आने वाली है और उनका कोई मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता है। विपक्ष तो लगातार हमलावर है, वो कह रहे हैं कि जी देखिए गरीबी कितनी है देश के अंदर, महंगाई दुगनी हो गई जब से सरकार आई है। ये आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों के ऊपर घेर सकता है विपक्ष बीजेपी को? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मैं भी एक युवा हूं और मैं जानता हूं कि मैं जुड़ा हुआ हूं, लोगों के बीच में भी रहता हूं, तो मुझे पता है। हाँ ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो वो नॉर्मल है, वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के आने से बढ़ा है, पहले भी कांग्रेस के समय में भी बहुत महंगाई थी और बहुत करप्शन हुए थे उस समय, और जनता ने तभी बीजेपी को लेके आए हैं क्योंकि करप्शन का तोड़ उनके पास नहीं था, वो केवल करप्शन कर रहे थे। लेकिन बीजेपी जब आई तो उन्होंने करप्शन को काफी हद तक रोक दिया है। अब आप देखिए, रोजगार की बात जो कर रहे हैं, अब तो रोजगार भी युवाओं को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। बस ये है कि जो कैपेबल है उनको जरूर रोजगार मिलेगा। अब बहुत सारी हमारी जनता है कि अभी थोड़ी डेवलपिंग एज में है, बहुत सारे युवाएं जो हैं, हम युवा हमारे देश में बहुत ज्यादा हैं, तो युवा अगर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो उनको मौके अपने आप ही मिलेंगे। अगर वो अच्छे कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे, दूसरे काम धंधे में लगेंगे, तो उनको रोजगार ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। बस वो आपको मौके तलाशने हैं और रोजगार आपको मिलेगा। पर करप्शन से एटलीस्ट छुटकारा मिला है, वो ये सरकार हमें दे रही है और इसलिए हम इस सरकार के साथ हैं। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? ये चुनाव बहुत बढ़िया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, विकास किया है, सम्मान निधि किया है, गरीबों का विकास किया है और सबका साथ सबका विकास दिया है और कन्याओं के लिए वो दिया है इन्होंने, और गरीबों के लिए राशन दिया है। जो कोरोना का दौर था और जब मंदिर की बात आती थी तो सभी कहते थे मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसको लेकर 370 को हटाया। जो उनका एजेंडा 1980 के दौर में चलता था। तो मैं भी 30 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ उनका पार्टी का, और योगी जी ने मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम विकास कार्य करे हैं। बीजेपी के आदमी हैं आप? हाँ, बीजेपी का आदमी है। तो नहीं लगता कि यही तो मुद्दे हैं बस के? एक बार बताओ, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, देश के अंदर कोई मुद्दे नहीं है इनके अलावा? साथ सबका विकास, सबका मुद्दा किसानों की समृद्धि करना, किसानों को 6,000 को मतलब 2,000 4,000 महीने देना। क्या होता है उससे बताइए? उससे किसान अपने पीज के, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, खर्चे दुगने हो गए। आमदनी तो बढ़ी है लेकिन खाद को ऑर्गेनिक खेती में लाया गया ना। अब जो किसानों को ऑर्गेनिक किसान ज्यादा लगा जाते हैं। भाई साहब, मैं गांव-गांव जाकर बात करता हूं किसानों से, उनका कहना है कि किसान हमारी आमदनी कहीं नहीं बढ़ी है, घट गई पहले से। आमदनी तो बढ़ी है क्योंकि पैदावार बढ़ाई है ना, पहले कम होता था, 7 मन बीघे का होता था। खर्चा भी तो बढ़ गया, खाद दोगुने हो गए, खाद का जो रेट, दवाइयां दोगुनी हो गई, जुताई दोगुनी हो गई, जुताई भी कम हो रही, तेल का महंगा बढ़ गया ना। उस टाइम में इस टाइम फर्क हो गया, लेकिन किसान फिर भी संपन्न है आज के टाइम में, क्योंकि पौधे लगाता है, सब्जी लगाता है, अनाज पैदा करता है, पानी लगाता है। आप क्या काम करते हैं? मैं खेतीबाड़ी का काम है, मेरा भी खेतीबाड़ी से संबंधित हूँ। अच्छा, तो मतलब अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं खेती में? पैसा नहीं, देखो मीडियम वर्ग तो मीडियम वर्ग है, हाई फाई लोगों को समस्या है, लेकिन अच्छे लोगों का अच्छा विकास है। जैसे जिसका इनकम है वैसे उसकी खर्चा है। तो इसके अलावा नहीं लगता कि इस बार तो विपक्ष कितना, देखो कई दल शामिल हो गए एक साथ में। देखो, विपक्ष को दिख रहा है कि इनको विकास, इनका बिगाड़ नहीं सकते बीजेपी का, क्योंकि इन्होंने विकास कार्य करके दिखाया है। और विपक्ष बोल कह रहे हैं सबको जेल में डाल रहे हैं विपक्ष वालों को, और
वॉशिंग मशीन है इनके पास में, विपक्ष के सारे नेता जो है सारे दाग धुल जाते हैं इनके पास में आते ही। ऐसा नहीं है कि जब कहीं घोटाला होता तो ईडी जांच करती है, और इन्होंने विकास करके दिखाया, अगर इन पर किसी को जांच लगाते हैं तो ये सब साफ निकलते हैं। कहते हैं कि जो विपक्षी नेता हैं अगर बीजेपी के साथ में आ जाएं तो वो उनके ऊपर सारी जांच बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता, ये तो गलत है। दागे तो बचेंगे नहीं, देख चाहे यही बार जेल में है, चाहे बीजेपी में किसी को। केजरीवाल ने शराब की नीति पर लगाया था, शराब नीति पर भी इनको जेल जाना पड़ा था। मनीष सिसोदिया जी को भी जाना पड़ा क्योंकि वो शराब घोटाले में फंस गए थे दिल्ली के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है ना अपने विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, इसलिए ये संपन्न है और सबका विकास के लिए चल भी रहे हैं। धन्यवाद। तो चौधरी साहब क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या होने वाला? जो दिख रहा है वही होने जा रहा है। एक तरफा मोदी जी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, और ये जीत के रूप में 400 पार का जो नारा है बिल्कुल सही नारा है और यही होने जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, चौधरी हैं आप तो कभी राष्ट्रीय लोकदल के भी हुआ करते होंगे, अब एक बात बताइए, चुनाव से पहले जब एक बात चल रही थी कि अब की बार 400 पार, खुद मोदी जी कहते हैं संसद में खड़े होकर के एक अकेला सब पर भारी, तो ये कुनबा इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए इकट्ठा करना नहीं पड़ता, जो अच्छे लोग होते हैं वो स्वतः ही साथ आ जाते हैं। तो जब पिछले 10 वर्ष में जो अच्छे लोग थे उन्होंने देखा कि ये पार्टी बिल्कुल सही रीति और नीति पे काम कर रही है, तो अच्छे लोग स्वयं इसके साथ में जुड़ गए। यदि खराब लोग साथ में आ जाएंगे तो वो लंबे समय तक साथ नहीं चल पाएंगे, और जो अच्छे लोग होंगे वे स्वतः जुड़ते चले जाएंगे। तो देखिए इनका कहना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने आप खुद ब खुद एक साथ आ जाते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, विपक्षी गठबंधन के साथ थे अभी तक, जो सुनिए जो ये राष्ट्रीय लोकदल वाले थे समाजवादी पार्टी के साथ में 2 गठबंधन कर लिए उनके साथ, तो वे खराब पहले दिखाई नहीं दिया, खराब आदमी थे, अब आ गए बीजेपी के साथ में कि भाई हाँ बढ़िया हो गया। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे लोग गलत जगह जुड़ जाते हैं, लेकिन जब अच्छे लोग गलत जगह जुड़ते हैं तो लंबे समय तक साथ नहीं चल पाते। तो जब दोनों की रीति और नीति और दोनों के विचार आपस में मैच नहीं किए, और जब देख लिया कि पिछले 70 साल में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया गया और इस सरकार ने भारत रत्न दिया, और किसान कमेरे वर्ग की आवाज को समझा, तो उसी को अपना विचार में करते हुए जो मुझे लगता है जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया कि हमें एनडीए में शामिल होना चाहिए, और यही आवाज उनके पार्टी के नेताओं की रही होगी, यही उनके वोटरों की रही होगी। तो अपनी जो पार्टी के वोटर और नेताओं की आवाज को समझते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? जिस तरह से गाजियाबाद में जो अब की बार बदली की गई है, आपने सिटिंग सांसद को यहाँ से हटा दिया और जो यहाँ के विधायक थे उनको टिकट दे दिया, तो मतलब नहीं लगता कि जनता में थोड़ा गुस्सा होगा इस चीज को लेकर? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। असल में उनके हटने का भी कारण एक है। उनका हटने का कारण ये है, काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, ईमानदार भी है, मेहनती भी है, लेकिन आम जनता से बहुत दूर है। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से बहुत दूर है, वो ढूंढे मिलते नहीं थे। ये शिकायत शीर्ष नेतृत्व तक गई, यहाँ की पब्लिक की भी और कार्यकर्ताओं की भी, जिस कारण से उनका टिकट बदला गया। देखिए इनका कहना है कि जी जो यहाँ के सांसद थे जनरल वीके सिंह, काम उनका बहुत बढ़िया था, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये बात ऊपर तक पहुंचाई और कहा गया कि जी उनकी जो आम मानस है वहां तक पहुंच नहीं है, इस कारण उनका टिकट अब की बार बदली किया गया है। और देखिए ये एक बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, जब जैसे ही उन्हें पता लगा कि मेरा टिकट जो है कट गया है, उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि जी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, किसी और को मौका दिया जाए। और यही हम देख रहे हैं कि बीजेपी से जिसका टिकट कट रहा है वो इसी तरीके से अपना मत रख देते हैं, ये दिखाते हुए कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत अंदरूनी हो भी सकती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार वो 5,02,000 वोटों से जीते थे, और हमारा मानना है अब की बार कम से कम 8 लाख वोटों से ये जीतेंगे अतुल गर्ग जी। ये पहले 2 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जनता में इनका संपर्क बहुत है, एक एक व्यक्ति को नाम से पहचानते हैं, तो इस बात का बड़ा फर्क पड़ता है। हर आदमी अपना दुख दर्द अपना कह सकता है, जाके 24 घंटे के उपलब्ध हैं, लोकल है, लोकल का बहुत फर्क होता है। हमारे बीच में अभी तक जनरल वीके सिंह ने जो हमारे यहाँ कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इस समय जो जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी बहुत उच्च कोटि का निर्णय लिया है योगी जी ने, और हम उस पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी में हर किसी को मौका मिलता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रसर है, आगे बढ़ती रहेगी और हम उनकी सराहना करते हैं। और मैं एक अराजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन देश के बारे में मैं चिंतन करता हूँ। एक बात बताइए, जो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और यहाँ से टिकट भी बंटवारा हो गया है, अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है, जो सिटिंग सांसद थे यहाँ के जनरल वीके सिंह, उनका टिकट काट दिया गया, तो आपके हिसाब से मतलब कैसा कदम है ये पार्टी का? ठीक किया, गलत किया, क्या किया? जहां तक मेरी नॉलेज में है, कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग जो है वीके सिंह जी के खिलाफ चल रहे थे। अब ये मैं क्योंकि राजनीतिक हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत देश के बारे में चिंतन करता हूँ, जैसे कि आपकी बातों से भी मुझे लग रहा है कि आपकी देश के बारे में एक अलग इंडिपेंडेंट चिंतन है। तो जैसी कि मुझे रिपोर्ट मिली है, यहाँ के कुछ लोकल जो बड़ी पोस्ट पे थे वो लोग जनरल साहब के अंगेज थे, जबकि जनरल साहब एक अच्छे आदमी है, उनकी ईमानदार छवि है और जनरल साहब काम भी अच्छे कर रहे थे, कई काम उन्होंने अच्छे करे, जैसे यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को बचा कर लाए और मोदी जी का उन पर विश्वास भी था, इसमें कोई शक नहीं, वो ईमानदार आदमी है। और जहां तक मेरा ज्ञान है, कुछ यहाँ की लोकल जो वो थी लोकल एंटी इनकम्बेंसी कह लो या कोई उनका रहा हो कोई, तो उस वजह से जैसा मैंने सुना है उस वजह से उनका टिकट कटा है। तो इसके अलावा मतलब क्या क्या होगा, जीत जाएंगे अतुल गर्ग आपकी बार? देखिए, अतुल गर्ग जी यहाँ के पुराने रहने वाले हैं और उनके पापा यहाँ के फर्स्ट मेयर थे और फर्स्ट सीए थे। वो बहुत ही मतलब एक इनके पिताजी बहुत ही डीसी गर्ग साहब तो बहुत ही मिलनसार आदमी थे, बहुत सामाजिक आदमी थे और वो फर्स्ट मेयर भी रहे, फर्स्ट सीए भी रहे शहर के, और इसमें कोई शक नहीं, उनकी बहुत अच्छी छवि थी डीसी गर्ग जी की। और डीसी गर्ग जी ने ही अतुल को अपनी विरासत सौंपी और हमने उस वक्त जब विधायक थे अतुल जी, हमने उनका पूरा तन मन धन से साथ दिया। तो क्योंकि वो डीसी गर्ग जी के सपुत्र हैं और इसमें कोई शक नहीं, डीसी गर्ग जी की जो है छवि बहुत ही साफ थी, बहुत बढ़िया आदमी थे वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी छवि को देखते हुए कुछ जो है वो अतुल गर्ग जी यहाँ से सीट निकाल जाएंगे। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ के लोगों से बात की, इनका कहना है कि जी देखिए, जो जनरल वीके सिंह थे, लगातार 2 बार के सांसद रहे यहाँ पर, उनका काम अच्छा था, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो बात कही गई कि जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते थे कि कोई स्थानीय नेता ही उनका यहाँ पर आए जो कि चुनकर सांसद बने, और यही कारण था कि जो बातें आगे बढ़ी और वो पार्टी नेतृत्व तक पहुंची और वहां जाने के बाद में ये फैसला लिया गया कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनको टिकट दिया गया और उन पर उम्मीदें जताई गई हैं। तो लोगों का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी का काम ठीक है, टिकट बदला है, ये पार्टी का फैसला है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार यहां पर रिकॉर्ड तोड़ जीत भी होने वाली है बीजेपी के नेता की, जो उम्मीदवार है उनकी। अब क्या ये ऐसा ही हो पाता है, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? 4 जून तक, जब नतीजे आएंगे। क्या ऐसा होगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।